नहीं सर, एज आई सेड, दीज आर नॉट टाइम्स ऑफ कॉमन सेंस। मीडिया पता नहीं क्या चीज़ें कहती है कि किसानों के लिए राजनीति क्यों हो रही है, तो राजनीति फिर किस चीज़ पे होगी? जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, युवाओं के हैं, उस पर होगा। तो हम कौन होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोकने वाले? एज आई सेड, लोकतंत्र ये नहीं है केवल कि पार्टी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द पॉइंट इज कि सरकार को जनता के लिए काम करना है, और अगर जनता के लिए वो काम सही से नहीं करती है तो कोई भी जो अवेयर है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई सिविल सोसाइटी से हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से, सबको बोलना चाहिए। सिंपल। मेरा सवाल है कि आपने कहा कि आपके प्रोटेस्ट में अपोजिशन के अलावा रूलिंग पार्टी को भी आप आमंत्रित करना चाहते हैं। Why not? आप बीजेपी से सपोर्ट मांग रहे हैं, क्या कांग्रेस जनता पार्टी सपोर्ट मांग रही है बीजेपी से कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए बीजेपी आपके समर्थन में आएगी? देखिए, वो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये आपके शब्द है। हम तो बोल रहे हैं कि वी हैव गिवन एन ओपन कॉल, एनीबडी कैन ज्वाइन, लेकिन अपने पार्टी बैनर, अपने ऑर्गेनाइजेशन बैनर के बगैर आइए, लेकिन आप जरूर आइए। एवरीबडी शुड कम एंड वी आर रेडी टू हैव अ डायलॉग विद एवरीबडी, बी इट इन पावर और द ऑपोजिशन। सर, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, तो उनके भी तो ऐसे बच्चे या उनके भाई बहन होंगे ना जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, वो भी डिस्ट्रेस्ड हैं। तो ऑफ कोर्स उनको भी कभी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि तो हमारे भी खिलाफ चल रहे हैं। देखिए, कितने लोग आएंगे इसका तो हम नहीं बता सकते हैं। हम बस इतना बता सकते हैं कि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है। ये उन लोगों के लिए लड़ाई है, उन युवाओं के लिए लड़ाई है जिनका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। जैसा कि सौरभ और विजेता ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं, ना सिर्फ युवाओं से बल्कि उन बच्चों के माँ बाप से भी, कि आप लोग आइए, इस डेमोक्रेटिक और पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। ये देश हमारा है, इस देश में अगर कुछ गलत होगा तो हमें ही उसको सुधारना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पिछले 1 महीने में इस देश में जो घटनाएं घटी हैं, उससे ये साफ होता है कि इस देश के शिक्षा मंत्री इनकॉम्पिटेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग साथ आएं और मिलकर एक आवाज में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे।